रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री की पहली क्लास आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। अतः अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज इतिहास की पहली क्लास है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल का कोई लिखित विवरण नहीं है। हमें ये तो पता है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, पर कब हुआ ये कोई एग्जैक्ट तारीख हमें उसकी नहीं पता। नंबर 2 है आद ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो है पर उसे पढ़ा ना जा सके। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास का अर्थ है जिसका लिखित विवरण भी हो और उसे पढ़ा भी गया हो। जैसे कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ, तो हमें इसका लिखित विवरण भी मिलता है और इसे पढ़ा भी गया है। अब स्टार्टिंग इसकी हम करेंगे। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। वो कैसे हुआ, कहां से हुआ, वो सभी मैं आपको एक स्टोरी के तौर पर, एक कहानी के तौर पर बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। उस समय दाहिर शासक था। दाहिर सिंध प्रांत का। जो ब्राह्मण था तो दाहिर ने अरब के राजा अल हजाज के जहाजों को लूट लिया था। दाहिर ने जो अरब के राजा थे अल हजाज, उनके जहाजों को लूट लिया था। तो अल हजाज जिनका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था, जिसको अल हजाज ने दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में सन 712 ईस्वी में आया और उसने दाहिर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया और उसकी मृत्यु हो गई। दाहिर की 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था निर्मला देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों लड़कियों की शादी अल हजाज के लड़कों से करा दी थी। अब जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में दाहिर के साथ आक्रमण करके दाहिर को मार दिया था, उसके बाद वहां का शासक बन बैठा 712 ईस्वी में और उसने जो है सबसे पहला काम क्या किया, जजिया कर। 1% जजिया कर का जरूर आएगा। तो सबसे पहले 1% आएगा आपका कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था।
और अरब से आया था। और उसकी मैंने आपको एक कहानी के तौर पे बता दिया, वो क्यों आया, कैसे आया, कब आया। तो 712 ईस्वी में आया, उसने दाहिर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। सबसे पहला काम उसने जजिया कर लगाया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। और जजिया कर से संबंधित कुछ बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में जजिया कर के बारे में 1% जरूर आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। लेकिन जजिया कर कैसा कर होता है, जो केवल हिंदुओं पर लगाया जाता है। लेकिन उसमें उसने कुछ तरह की छूट रखी, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया, महिलाओं पर जजिया कर नहीं लगाया, विकलांग पर जजिया कर नहीं लगाया। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में ही एक तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके बाद अकबर ने 3 कार्य किए, जिसके कारण वह प्रसिद्ध हुआ। उसके तीनों कार्य को एक शब्द से आप याद कर सकते हो। जैसे जिसका नाम था दातीज, ये सब अकबर ने किया। दा का मतलब है दास प्रथा, ती का मतलब है तीर्थ यात्रा, और जय का मतलब है जजिया कर। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया, तीर्थ यात्रा का अंत 1563 ईस्वी में किया, और जजिया कर 1564 ईस्वी में रोक लगा दी। उसके बाद औरंगजेब, एक शासक आए औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में जजिया कर को पुनः आरंभ किया, पुनः शुरू कर दिया। तो एक प्रश्न ये हो गया कि जजिया कर को दोबारा से शुरू किसने किया? औरंगजेब ने। कौन सी ईस्वी में? 1689 ईस्वी में। इसके बाद एक शासक आए मोहम्मद शाह रंगीला। सन 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्णतः हटा दिया। धन्यवाद।